पर्व उत्सव की महानता को भूले नहीं। समाज में रहना है तो मिलजुल करके पर्व उत्सव मनाने ही चाहिए। एक दीपावली का उत्सव होता है। अमावस्या की रात है, कहीं प्रकाश का नामो निशान नहीं, काल अंधेरी रात चारों ओर, और हम दीपक जलाते हैं, दीपक की माला खड़ी करते हैं। दीप मालिका दीपावली कतार है, ये बताने के लिए कि कितना ही अंधकार क्यों न हो, हम मनुष्य हैं, हमको अंधकार पर विजय प्राप्त करनी है, प्रकाश को सामने लाना है। क्या अंधकार है? गरीबी एक बहुत बड़ा अंधकार है। जिस समाज में जितने अधिक गरीब हैं, वो समाज उतना ही अंधकारमय है। जिस देश में जितने अधिक गरीब हैं, वो देश उतना ही अंधकारमय है। प्रकाश जागे। लक्ष्मी प्रकाश के प्रतीक है। पुराने जमाने में उसे लक्ष्मी भी कहते थे, श्री भी कहते थे, श्री कहते थे। भरा पड़ा अपना साहित्य पुरातन। श्री वैभव, वैभव की देवी। वैभव जागे, गरीबी दूर हो। वैभव जागे, समृद्धि जागे। पर्व मनाने का यही महत्व है। लेकिन वैभव ऐसा नहीं जागे कि किसी थोड़े से लोगों की तिजोरी में बंद हो जाए। लक्ष्मी थोड़े से लोगों की तिजोरी में बंद हो जाएगी तो समाज में गरीबी फैलेगी। दरवाजा खुला रहे। बहती गंगा निर्मला, बहता पानी निर्मला। एक और हम श्रम से, परिश्रम से, ईमानदारी से धन कमाएं, देश का धन बढ़ाएं। एक और वो बंटे, लोगों तक जाए। थोड़े से लोगों तक सीमित नहीं। काम करने वाला ठीक है, उसे प्राप्त होगा, वैभव का जीवन जिए, लेकिन साथ साथ और लोगों के वैभव पर भी ध्यान हो। गरीबी दूर हो, गरीबी दूर हो। कर्म सिद्धांत को ख्याल करें। केवल ये दीपावली की रात को लक्ष्मी की तस्वीर के सामने दीपक जला करके, धूप दीप जला करके हम समझें कि अब लक्ष्मी माई बड़ी खुश हो जाएगी, हमारे घर में तो एकदम उजाला ही उजाला कर देगी, धन संपत्ति भर देगी। धन संपत्ति कर्म के बल पर आती है, ये नहीं भूलना चाहिए। कर्म, हमें जो वैभव मिल रहा है ऊपर ऊपर से यूं लगता है कि हमको किसी की कृपा हो गई, किसी गुरु महाराज की कृपा हो गई, किसी देवी की कृपा हो गई, हमारे संप्रदाय के अमुक पूज्य की कृपा हो गई, इसलिए हमारे घर देखो धन की वर्षा हो गई। और वो लोग मानते ही नहीं, इसलिए देखो उनके यहाँ गरीबी आ गई। अरे पागलपन की बात है। अपने अनेक पुण्यों के प्रताप से घर में धन आता है, और पुण्यहीन है तो गरीबी आती है। तो पुण्य के बीज बोते जाएं, बोते जाएं। अपने आप, अपने आप धन ही आएगा। देने से धन आता है। जितना बांटेंगे उतना आता है। ऋतु बसंत याचक भया, और हरख दिया द्रुमपात, ताते नव पल्लव भया, और दिया दूर नहीं जात। हम देते हैं तो और बढ़ चढ़ करके वापस आता है। ये प्रकृति का नियम है। और जहां केवल संग्रह हो, केवल संग्रह हो, मैं औरों से कैसे 1 इंच ऊंचा हो जाऊं, मेरा बैंक बैलेंस कैसे सबसे ऊंचा रहे, पागलपन है।
हम लक्ष्मी की अवमानना करते हैं, उसका सम्मान नहीं कर रहे। लक्ष्मी सब में आए तो लक्ष्मी का सम्मान है। कोई गरीब न रहे, धन आए और उसका समविभाग होता रहे, समविभाग होता रहे। धन आना चाहिए, विशेषकर गृहस्थ के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन उसका उपयोग होना चाहिए, सही उपयोग होना चाहिए। एक ऐतिहासिक घटना अपने देश की, अनाथ पिंडक नाम का धनपति, धनपति करोड़पति नहीं, अरबपति नहीं, खरबोपति, भारत में जगह जगह उसके व्यापार के केंद्र, शाखाएं, भारत के बाहर अड़ोस पड़ोस के देशों में जगह जगह उसका व्यापार फैला हुआ। इतना धन आता है, लेकिन खुले हाथों से बांटता भी है। जहां जहां उसके बिजनेस की ब्रांच है, वहां पर यह नियम बना रखा उसने, एक आदमी भूखा न सो जाए, सबको भोजन मिले, जो भूखे हैं उनको भोजन मिले। तो मेरे पास धन आना सार्थक हुआ, तो इसलिए अनाथ पिंडक कहलाया। वही व्यक्ति भगवान के संपर्क में आया और उसे अनमोल धन मिल गया, मुक्ति का धन मिल गया, भीतर की ऐसी शीतल शांति, सारे दुखों को हर लेने वाली। अब तो यूं होता है कि ये सबको मिले, ये सबको मिले। तो भगवान को कहता है कि हमारे यहाँ आकर के, श्रावस्ती में आकर के विहार बनाइए। राजगिरी में उनसे मिला है, श्रावस्ती में उनको निमंत्रण देता है, भगवान आते हैं, उनके लिए जो विहार बनाता है उसकी कीमत असरफियों से धरती को भर देता है, ढक देता है। 18 करोड़ के कीमत की असरफियां, और फिर उन पर 18 करोड़ रुपए का निर्माण, और फिर 18 करोड़ की देखभाल के लिए अलग धन रखा। अरे इतना बड़ा दान क्यों? यहां लोग तपेंगे। भगवान के साथ जो 10,000 भिक्षु, वही नहीं, वो तो तपेंगे ही। अरे श्रावस्ती उन दिनों के भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाली नगरी, इतने लोग, इतना व्यापार धंधा, लोग इतने व्यस्त रहते हैं, इतना तनाव है, और इतने दुर्गुणों से भरे रहते हैं, दुर्गुणों से भरे रहते हैं। उनको यह कल्याणी विद्या मिल जाएगी, बड़ा कल्याण होगा। और मिली कल्याणी विद्या। जितनी बड़ी आबादी थी उसकी, बहुत बड़ी आबादी थी उस नगर की, उसका 2/3 हिस्सा श्रुतापन्न हो गया। उसके पुण्य का क्या ठिकाना, कितना बड़ा पुण्य प्राप्त किया, अपने धन का कितना बड़ा उपयोग किया। एक परिस्थिति ऐसी आई, उतार चढ़ाव आते हैं, किसी भी अपने ऐसे बुरे कर्म संस्कार की वजह से घर का सारा धन समाप्त हो गया, गरीब हो गया। लेकिन खाली हाथ नहीं जाता, जब जब आश्रम में जाता है, भगवान के विहार में जाता है, और कुछ नहीं तो अपने यहाँ की 2 उपजाऊ मिट्टी मुट्ठी भर भर करके वहां के किसी पेड़ की जड़ में डालता है। ये पेड़ फले फूले और इस पेड़ की छाया में कोई तपे, मुक्ति प्राप्त करे, चेतना है। भगवान ने उसे अग्र की उपाधि दी। जैसे अनेक अन्य को, गृहस्थों को, भिक्षुओं को अलग और गृहस्थों को अग्र की उपाधि दी, उन्होंने अपने अग्र धर्म का पालन किया, अग्रपाल कहलाए। और उनके वंशजों ने भी इसी प्रकार दान देने की प्रवृत्ति, क्योंकि दान देने में उनको अग्र की उपाधि मिली है, इस उपाधि को कायम रखना है। सदियों बाद सातवाहन राजा के राज्य में एक युवती, बहुत गरीब, कितनी भी गरीब हो, भीख नहीं मांगेगी, मेहनत करेगी, तो सड़क पर पत्थर तोड़ती है ताकि उससे पत्थर से सड़क बने, पत्थर तोड़ने का काम करती है। इतना थोड़ा सा वेतन मिलता है, मजदूरी मिलती है, अपना पेट भी पूरा न भरा जाए, लेकिन उसे याद आता है, मैं अग्रवंश की बेटी हूं, अग्रवंश की बेटी हूं, बिना दान दिए नहीं खाऊंगी। तो आधा हिस्सा दान करती है, आधा खाती है, बात फैलती है, राजा तक जाती है।
राजा को आश्चर्य होता है, इतनी गरीब और तिस पर भी आधी कमाई बांटती है, इतनी छोटी सी कमाई। राजा बुलाता है, मिलता है, और उसका तेज देख करके, उसका धर्म देख करके इतना प्रभावित होता है, उसे राज महिषी बनाता है, रानी बनाता है। इतिहास की घटना है। दिया दूर नहीं जात, अपने आप उसका फल भी आता है। तो ये जो दीपोत्सव का त्योहार है, वो केवल धन संग्रह करने का नहीं, साथ साथ बंटने का भी हो, बंटने का भी हो। और ये जो दीप जला रहे हैं बाहर, ठीक है, अच्छी बात है, मन प्रसन्न होता है, उल्लास से भरता है। हम अंधकार को दूर करते हैं, भीतर के अंधकार को दूर करना है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, माने किसी से प्रार्थना करते हैं कि हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाओ। अरे अंधकार से प्रकाश की ओर तुम्हें खुद जाना है ना। भीतर का प्रकाश जागे, अंधकार दूर होगा बाहर का। भीतर का प्रकाश जागे तो बाहर दुनिया में प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश दिखाई देगा। जिसने मन का दीप जलाया, जिसने मन का दीप जलाया, उसने जग को उजला पाया। उसके लिए सारा दुनिया उजाले से भर गई। अंदर का दीप जलना चाहिए। अंदर का दीप जलने के लिए हमको धर्म समझना चाहिए, और किस तरह से हम भीतर अंदर का दीप जला करके आगे के लिए भी हम प्रकाशवान बने। दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं। भगवान ने कहा 4 तरह के लोग होते हैं। एक तो ऐसे हैं जो अंधकार से अंधकार की ओर भागे जा रहे हैं। दूसरे ऐसे हैं जो प्रकाश से अंधकार की ओर भागे जा रहे हैं। तीसरे ऐसे हैं जो प्रकाश से प्रकाश की ओर भागे जा रहे हैं। चौथे ऐसे हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर भागे जा रहे हैं। अंधकार से अंधकार की ओर जाने वाला, प्रकाश से अंधकार की ओर जाने वाला अनाड़ी है, मूर्ख है, अनादि है। और प्रकाश की ओर जाने वाला, प्रकाश से प्रकाश की ओर जाए या अंधेरे से प्रकाश की ओर जाए, आर्य हो रहा है, अनाड़ीपना दूर हो रहा है। समझे ये बात किस किस प्रकार कही गई, किस उद्देश्य से कही गई। अंधकार से अंधकार की ओर जाने वाला, अपने किसी पूर्व कर्मों की वजह से इस समय जीवन में दुख ही दुख, दुख ही दुख, असफलता ही असफलता, पराजय ही पराजय, बड़ा व्याकुल, बड़ा आकुल। लेकिन आगे के लिए भी व्याकुलता ही पैदा कर रहा है। ऐसी अवस्था में नहीं समझता कि मेरे पूर्व कर्म कोई ऐसे थे जिसकी वजह से मुझे ऐसे दिन देखने पड़े। दूसरे पर दोष देता, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से मैं गरीब हुआ, इसकी वजह से मैं दुखी हुआ। क्रोध जगाता है, द्वेष जगाता है। तो आज तो व्याकुल है ही, आज तो जीवन में अंधकार है ही, आगे के लिए भी अंधकार ही अंधकार, अंधकार से अंधकार की ओर। और दूसरे श्रेणी का व्यक्ति प्रकाश है, बहुत धन है, दौलत है, ऐश्वर्य है, इज्जत है, पद है, प्रतिष्ठा है, मान है, सम्मान है, पुराने कर्मों की वजह से है। और आज क्या कर रहा है, इतना गर्व जगाता है, मेरी बुद्धिमानी से मैं इस अवस्था पर पहुंचा, मेरी समझदारी से मैं इस अवस्था पर पहुंचा। ये मूर्ख लोग हैं, काम करना नहीं जानते, इनमें बुद्धि नहीं है, इसलिए ये धनवान नहीं है, गरीब रहेंगे। और उनको दुत्कारता है, उनसे घृणा करता। आज तो भाई प्रकाश है तेरे पास, पूर्व कर्मों का प्रकाश है, आगे के लिए क्या कर रहा है, अंधकार पैदा कर रहा है। इस समय जो बीज बो रहा है उनका फल अंधकार लिए हुए आएगा। तीसरा व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा है। अंधकार तो है, समझता है कि मेरे पूर्व कर्मों की वजह से है, किसी को दोष नहीं देता, इस आदमी की वजह से, उस आदमी की वजह से है, ये जिम्मेदार है, वो मैं जिम्मेदार हूं, बीता सो बीत गया, मैंने जो भी दुष्कर्म किए सो किए, उनका फल आया, अब मैं सजग हूं, एक भी दुष्कर्म नहीं, जो करेगा अच्छा ही करेगा, जो करेगा अच्छा ही करेगा, कोई भी बुराई का बीज बोएगा नहीं,
तो आगे के लिए प्रकाश ही प्रकाश। और चौथा, प्रकाश के प्रकाश की ओर। धन है, दौलत है, यश है, प्रतिष्ठा है, सब कुछ है, लेकिन साथ साथ प्रज्ञा भी है, होश है। मेरे पूर्व कर्मों की वजह से ये है, और भविष्य में भी ये कायम रहे, इसलिए मुझे अब भी शुभ कर्म करने हैं। जो कुछ प्राप्त हुआ है उसे तिजोरी में बंद करके न रख दूं, बांटूं, और लोगों को भी का भी भला हो, औरों का भी मंगल हो। ये भाव मन में जागता है तो समझो कि वो इस समय भी प्रकाश में है और भविष्य में भी प्रकाश की ओर जाएगा। वैसे अपने यहाँ कई कहानियां चलती है। एक लोक कथा, विनोद के भाव से समझें, एक विनोद कथा। लक्ष्मी का पूजन हो रहा है और लक्ष्मी आई घर में। लक्ष्मी आई तो घर का मालिक कहता है, तू जरा रुक, तेरी अच्छी तरह से पूजा अभी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अभी मैं नहाया नहीं। मैं गंगा में जाके नहा कर आता हूं, उसके बाद तेरी पूजा करूंगा, तब तक तो रुकना। उसने कहा ठीक है, रुकूंगी, तो नहा कर आ जा, मैं तब तक रुकती हूं। वो ऐसा नहाने गया कि वापस आया नहीं। ये रुकी रहेगी ना तो पानी में डूब गया। मेरी पीढ़ियों तक इस लक्ष्मी को यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि इसने प्रतिज्ञा की है कि मैं रहूंगी जब तक तू नहीं आएगा। विनोद की बात है, विनोद की बात है। समझ की बात यह है कि हमें ऐसा करना चाहिए, प्रकाश बना रहे। अब भी प्रकाश है, भविष्य में भी प्रकाश हो, ऐसा प्रकाश, अंतर का प्रकाश। भगवान बुद्ध के भीतर प्रकाश जागा तो क्या जागा? पुब्बे अननुसुतेषु धम्मेषु, ऐसा धर्म जिसका कभी श्रवण भी नहीं किया था। तब तक तो धर्म, इस कर्मकांड को धर्म माना, उस तीज त्योहार को धर्म मान लिया, इस वेशभूषा को धर्म मान लिया, इस दार्शनिक मान्यता को धर्म, यही धर्म समझता था। अब समझ में आया धर्म क्या होता है। ये जो रित है, ये जो निसर्ग के नियम है, ये धर्म है। अब समझ में आया, और समझ में आते 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 अंदर उजाला, अंदर के विकार दूर होने लगे। तो पुब्बे अननुसुतेषु धम्मेषु चक्षुं उत्पादि, आंखें खुली। ज्ञानं उत्पादि, ज्ञान जागा। पඤ्ञा उत्पादि, प्रज्ञा जागी। विद्या उत्पादि, अविद्या का अंधकार दूर हुआ, विद्या जागी। आलोको उत्पादि, आलोक जागा। अरे वो भीतर का आलोक जागे, कितना मंगल हो। उस भीतर के आलोक को जगाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। किसी की कृपा से नहीं होता। इस भ्रम से दूर रहो। कृपा करने वाला अगर कृपा करके, मुझ पर दया करके मेरे भीतर प्रकाश जगाता है तो औरों को क्यों नहीं जगाता भाई? उसके पास करुणा की क्या कमी है? या तो कारुणिक नहीं है और या सामर्थ्यवान नहीं है। दोनों एक साथ नहीं हो सकता। अरे भूलो, निंदा की बात नहीं, अपनी बात समझो, जिम्मेदारी की बात समझो, उत्तरदायित्व की बात समझो। मेरी जिम्मेदारी है, भीतर प्रकाश मुझे जमाना है। प्रकाश का ये पर्व मनाते हुए एक बात और ख्याल रखनी है कि एक और पागलपन, उत्साह हो, उल्लास हो, पर्व हो, त्योहार हो, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये जो प्रदूषण, आवाज का प्रदूषण, ये पटाखे, लोगों की नींद हराम, बच्चों में घबराहट, पशु पक्षियों में घबराहट, ये क्या होने लगा? अरे क्या करने लगे? ऐसा धुआंधार प्रदूषण, वायुमंडल में प्रदूषण ही प्रदूषण। अरे त्योहार मना रहे हो कि लोगों को दुख देने का काम कर रहे हो? होश कायम रहे। त्योहार वही त्योहार जिसमें सबके जीवन में प्रसन्नता जागे, मंगल जागे, कल्याण जागे, और वो नहीं होता तो उस गलती को दूर करें। मंगल ही मंगल हो।
कल्याण ही कल्याण हो। स्वस्थ ही स्वस्थ हो।